बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ़िश फार्मर्स, तमाम दोस्तों को वक़ार जदून का सलाम। आज हम जा रहे हैं अपने फ़िश फार्म की विज़िट पर और साथ ही साथ हमें एक न्यू फार्मर मिले हैं जिनकी 100 एकड़ की लैंड उन्होंने ली है और उसकी भी हम विज़िट करें। ये मेरा फ़र्स्ट विज़िट है किसी फार्मर के साथ जाने का और इंशाल्लाह मैं उनके फार्म का विज़िट भी आपको करवाऊंगा और देखेंगे कि उनकी ज़मीन किस तरह की है और जो बातें होंगी तो हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो मेरे साथ हैं आज फ़ुरकान भाई हैं, फ़ुरकान भाई और साथ जिलानी है और हमारे साथ एक दोस्त हैं जो कि हमें इसी यूट्यूब चैनल से उनका तारुफ़ हुआ है और हम उन्हीं के फार्म पे विज़िट करने जा रहे हैं और साथ साथ हम उनका फार्म देखेंगे और आपको सॉरी माज़रत के साथ हम उनकी वीडियो नहीं बना सकते। हम आपको उनका फार्म ज़रूर विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि वो कौन सी किस तरह की कितने एकड़ के उनके तालाब हैं। इंशाल्लाह आगे जाके हम पहले हम अपने फ़िश फार्म पे जाएंगे जो हमारा है, फिर हम जिनके विज़िटर हैं उनके फ़िश फार्म पर जाएंगे और साथ ही साथ हम जो सारी मालूमात लेंगे कि ये इनके पास कौन सी ज़मीन है और किस तरीके से इनके फार्म बने हुए हैं। तो आगे जितनी भी बातें होंगी वो फार्म पर होंगी। फार्मर्स, आज मैं अपने पाउंड पे विज़िट पर आया हूँ। साथ हमारे साथ एक और फार्मर भाई जो कि न्यू इसी यूट्यूब की वजह से मुझे मिले हैं जिनका नाम इमरान भाई है और साथ मेरे 2 फ्रेंड भी आए। हम दरअसल आए हैं अपने फार्म पे विज़िट करने और उनको अपना फार्म दिखाने के लिए और उनके भी फार्म की विज़िट करने के लिए। उनका जो फार्म है 100 एकड़ पर है। अभी नेक्स्ट टाइम हम उनके फार्म पे भी जाएंगे, वहाँ पे भी मैं वीडियो बनाऊँगा। और अभी मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताता हूँ जो मैंने अपने इस तालाब में आपने पहले देखा था कि मैंने यहाँ पे लाके अपनी घास उतारी और घास उतारने के बाद वो मैंने इस तालाब में डाली। फिर मैंने इसके बाद घास लगाने के बाद मैंने इधर एक ट्रक जो था पोल्ट्री वेस्ट का उतारा था और उतारने के बाद वो मैंने पूरे तालाब पे छिड़काव किया है और उससे ये हुआ है कि मेरे तालाब में अब खुराक भी बहुत अच्छी हो गई है। मेरे पानी का रंग बिल्कुल ग्रीन हो गया है। अभी कैमरामैन अगर आपको दिखा सकता है, यहाँ आए ज़रा, ये देखिएगा, ये आप पानी का कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अभी एक और मज़े की चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ कि इस तालाब में ये जो आपको घास नज़र आ रहा है ये वही घास है जो कि मैंने एक सुजुकी उतारी थी और इसके अंदर मैंने उसको जड़ों समेत नीचे लगवाया और थोड़ा सा पानी छोड़ा हुआ था जो कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको दिखाया भी है। ये देखें, अब पूरे तालाब में ये फैलता जा रहा है और ये घास जो है ये आपकी रोहू मछली, मुराकी मछली, थेला मछली भी खाती है और ग्रास मछली के लिए बहुत बेहतरीन ये घास है। आप ये देखिएगा, ये मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ और आपको पानी का कलर भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा पानी का रंग, अगर आपको कैमरे से ये देखिएगा, कैमरे से बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। अभी इसकी पहचान ये होती है कि ये देखें नीचे बिल्कुल ही साफ़ है पानी और वो घास आपको नज़र आ रही होगी। आई थिंक कैमरा अगर दिखा पा रहा है तो ये घास जो है आपको, ये मैंने इसके अंदर डाली थी और ये इसने जड़ें भी पकड़ ली हैं और ये ग्रोथ कर रही है बहुत ही अच्छी। और ये अभी हमारे साथ जो हैं जिलानी भाई आए हैं, ये भी हमारे फार्म पर आए हैं और इनको भी मैंने विज़िट करवाया। ये मेरे फ्रेंड हैं जिलानी भाई जो कि आपने मेरे पिछले व्लॉग में जब हम फ़िश फार्मिंग के लिए आए थे। तो अभी हम इनसे व्यूज़ लेते हैं। जिलानी भाई को हमारा फार्म कैसा लगा? जी जिलानी भाई आप ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? माशाल्लाह से बहुत मज़ा आ रहा है इधर। बिल्कुल इस तरह देसी माहौल और अपना कारोबार हो, सुकून की ज़िंदगी हो तो और क्या चाहिए। आप माशाल्लाह से इनको फ़ायदा हुए हमारी दुआओं से, इनके माँ बाप की दुआओं से। तो अब ये इनका पहला एक फ़िश फार्म था, एक पार्टनरशिप के साथ शुरू किया था। उनके अब मार्केट में इनको अच्छा रिस्पांस मिला तो अब माशाल्लाह से इन्होंने दूसरा फ़िश फार्म तैयार किया है। ये अभी जो है ना, ये अभी बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें इन्होंने पानी छोड़ना है और ये नर्सरी बना रहे हैं माशाल्लाह से। और आप ये देख सकते हैं ये जो फ़िश फार्म है ना, इसके पीछे भी एक और इनका एक ऐसे ही एक और फ़िश फार्म है। यानी टोटल इनका मिला के 17-18 एकड़ बन जाता है। तो इनको भी मज़ा आ गया इस काम में। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत डाले और इनको दिन दुगनी चार रात चौगुनी जो है ना कामयाबी नसीब हो। और हमें तो बहुत सुकून मिल रहा है, दिल ही नहीं चाह रहा है कि यहाँ से जो हम वापस जाएँ।
जैसा कि अभी मैंने आपको वो फार्म दिखाया जिसमें जो घास उगी हुई है, घास जो मैंने केडी केनाल से निकाली थी, और इधर मुझे ये घास जो पड़ी थी 1500 रुपये में एक सुजुकी पड़ी, और जो कि मैंने इधर 2 सुजुकियाँ आई लगभग, मुझे अभी सही याद नहीं 2 थी या 1, मैंने उतार के इसके अंदर मैंने इसकी जड़ें लगवाई हैं। और जड़ें लगवाने के बाद ये जो पानी जो है जब छोड़ा तो ये इसने ग्रोथ पकड़ ली। इसके साथ मैंने पोल्ट्री वेस्ट डाला जिसकी वजह से बहुत अच्छी ग्रोथ की। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अब कौन सी घास डाली जी, घास ये घास है जिलानी भाई, ये घास है जो कि ये मैंने उतारी थी। यानी कि बीज डाले आप? इसका बीज नहीं डाला, ये इसी तरीके से साबित मंगवाई थी घास, और ये इधर गिराई, और गिराने के बाद मैंने लेबर लगवाए। लेबर से इन्होंने जो है कीचड़ में दसाते गए, इसको दबाते गए, और ये घास उग गई है। अब आप ये देख रहे हैं कि इसमें ये मछली की बहुत बेहतरीन खुराक है, खासकर ग्रास मछली इसको बहुत शौक से खाती है। और अगर ये आपके फार्म में ये घास उग गई है तो ये आप ग्रास रख सकते हैं, मज़ीद आप ऊपर से इसको घास दें, तो आप अगर सिर्फ ग्रास की फार्मिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नर्सरी पाउंड। ये मेरा नर्सरी पाउंड है, ये मैं तैयार कर रहा हूँ। अब मेरे पास 14 एकड़ की टोटल लैंड है जिस पे मैं अपना बच्चा अभी इंशाल्लाह तैयार करूँगा, और अपना बच्चा जो होगा वो मुझे पता होगा कि ये कैसा है, अच्छा बच्चा, क्योंकि आपका अपना बीज होगा तो तभी आप जो है फार्मिंग कर सकते हैं। तो आपको ये है कि आपको ख़र्चा कम पड़ेगा, आपका अपना बच्चा होगा तो आप बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। ये मैं तैयार कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सारा, आपने कितने एकड़ पे? ये 1 एकड़ की नर्सरी है, अभी ये मैं तैयार करा रहा हूँ इंशाल्लाह। इसमें 1 ही एकड़ का मैं पूरा पोर्शन बनाऊंगा। और नर्सरी में जो है मैक्सिमम 2-2.5 फीट की डेप्थ भी बहुत अच्छी है, इतनी होनी चाहिए, कोई इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बस नर्सरी में आप मछली ला के रखेंगे या अंडे ला के डालेंगे या हेजर ला के डालेंगे? नर्सरी में मैं ना अंडे लाऊंगा, मैं इसमें हैच मिलता है लीटर में 5 लाख बच्चे, जो कि 5 लाख होते हैं, 2.5 लाख होते हैं, वो लीटर के हिसाब से, उसका घंटे के हिसाब से होता है कि हैच मिलता है। इंशाल्लाह अभी हम नर्सरी पाउंड पे जाएंगे, वहाँ जुल्फ़ार भाई से भी बात करेंगे और वो भी मुझे गाइड करेंगे। कोई शख्स अगर हैच की फार्मिंग करना चाहे, प्रोड्यूस करना चाहे, उसके लिए क्या तरीके? जी, वो एक नया बिज़नेस है, उसे कहते हैं हैचरी। फ़िश की हैचरीज़ होती हैं जहाँ से वो मछली, एक ब्रीडर होते हैं उनके पास, हर मछली के उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, फिर उनको कुछ टाइम के लिए सीमेंटेड पाउंड बने होते हैं, जो कि मैंने एक नर्सरी की वीडियो बनाई थी जिसमें वो बने हुए थे। उसमें वो मछली को छोड़ते हैं कुछ घंटों के लिए, फिर वो अंडे दे देती है, उससे अंडे निकालने पड़ते हैं। वो जिस तरीके से निकाले जाते हैं वो ये वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये अभी जो है फुरकान भाई तो नहीं देख सकते इंशाल्लाह, ये जो वीडियो बन रही है इसमें जो नज़र आ रहा है कि इस तरह मछली को प्रेस किया जाता है पेट वाली साइड से, तो वो अंडे निकलते हैं। फिर वो कुछ घंटे लगते हैं जिसमें वो हैच तैयार होता है, 72 घंटे लगते हैं आई थिंक, जिसमें वो अंडों से बच्चे निकल आते हैं। फिर वो लीटर के हिसाब से मिलता है, वो आप अपनी नर्सरी में रख लें, 1 साल पालें, आपका अगले साल जो बीज है वो लगभग 200 ग्राम तक का हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो आपको ये है कि आपका अपना बीज होगा तो वो ज़्यादा बेस्ट है, आपको फार्मिंग के लिए काम आएगा, वो आपके लिए कॉस्ट में कम पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना न्यू फॉर्म जो मैंने अपना रेडी किया था। ये मेरा न्यू फॉर्म है जो 3 एकड़ की लैंड है, 3 एकड़ की लैंड है। इसमें मैं जो है अभी इंशाल्लाह जा रहा हूँ, करना चाहूँगा इसमें भी इसी तरह की मेजर क्राफ्ट हो सके, या मैं गिफ्ट तलापिया या मैं केट फिश पे काम करूँगा, जो भी मैं इस तालाब पे करूँगा। आप ये देख सकते हैं पूरा न्यू तैयार किया है, इसको मुझे रेडी करने में जो है 1 मंथ लगा था। इसकी डेप्थ बहुत कम थी और इसकी डेप्थ मैंने इंक्रीज़ कराई है। अब इसके अंदर मैं इंशाल्लाह गिफ्ट तलापिया या केट फिश की फार्मिंग करूँगा, इन दोनों में से एक करूँगा, या मेजर क्राफ्ट अभी मैं सोच रहा हूँ, उस पर स्टडी कर रहा हूँ। जो मैं काम करूँगा इस पर बर वक्त इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा, और जितने भी देखने वाले हैं उनको मैं ये कहूँगा कि मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की फ़िश फार्मिंग की जो वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मैं अभी आगे जाके नर्सरी वाले के पास जाऊंगा, वहाँ पे आपको बताऊंगा कि हैच मुझे किस तरह मिलेगा। वो भी इनसे भी अगर इंटरव्यू हुआ तो मैं आपकी उनसे भी तारुफ़ कराऊंगा। ठीक है, आगे आप देखिएगा। ये देखिएगा, ये जिनके हम विज़िट पर आए हैं, ये इन्होंने नर्सरी तालाब पहले से बने हुए, और ये इनकी तालाब है। ये जो है ये फ़िश के तालाब है जहाँ पे ये मछली रखेंगे। इधर काफ़ी सारा पान उगा हुआ है, ये आपको पान नज़र आ रहा है, और ये नर्सरी तालाब है, इसका वाटर उस तरफ है, और ये नर्सरी के लिए बहुत बेस्ट जगह है अगर देखा जाए। बस इसकी जो है ये थोड़े से बंद जो हैं थोड़े से छोटे लग रहे हैं, पर खैर है, पानी इसमें थोड़ा सा हाइट पे रहेगा। बस जो जहाँ से टूटे हुए हैं वो इनको मैं मशवरा दूँगा कि ये जोड़ लें, बकाया तालाब अच्छा है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं फ़िश फार्म के विज़िट पर आया हूँ, एक दोस्त है उनका है, ये आप देख सकते हैं, एक फार्म इनका ये है,
और एक फार्म उस तरफ था जो हमने पीछे दिखाया, एक फार्म उस तरफ है। इनके पास टोटल 100 एकड़ की जगह है। ये जो टुकड़ा है आपको जो नज़र आ रहा है, ये 10-12 एकड़ का ये जगह है, 10-12 एकड़ की वो फार्म है, 16 एकड़ की उस साइड लेक है, तो दूसरी तरफ लेक है। तो इस तरीके से इनके पास मुख्तलिफ़ जगहें हैं। अभी इस पे जो है पानी अभी खुश्क हो गया है और अभी उस जगह पे उनका टुकड़ा है और आगे नर्सी पाउंड्स भी हैं, जो कि 11 नर्सियाँ इनके पास बनी हुई हैं। अभी ये हम इनके साथ आए हैं विज़िट पे, वो देख सकते हैं। वो भाई हमारे साथ आए हैं, इमरान भाई उनका नाम है, और इंशाल्लाह ये अभी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं। जनवरी का मंथ है, जनवरी के महीने में ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये महीना अच्छा होता है कि आप तब तक अपने तालाब की तैयारी कर लें। अभी इंशाल्लाह इस तालाब में जो है ये नीचे पोल्ट्री वेस्ट डालेंगे और इसके साथ साथ ये जो है जितनी भी मेजर क्राप्स हैं उनकी फार्मिंग करेंगे। जी ये मेरा इस पाउंड का विज़िट था जो कि पूरा 100 एकड़ का है। ये टोटल जगह 100 एकड़ की है, जिसमें 11 नर्सरियाँ हैं और 6 तालाब बने हुए हैं, जिसमें एक 10 एकड़ का है, एक 16 एकड़ का है, एक 18 एकड़ का है और 12-16 एकड़ के 2 तालाब और भी हैं। तो ये आप देख सकते हैं, आते जाएँ। एक तालाब उस तरफ है और हर तालाब को यहाँ से ये जो वाटर ये आपको नज़र आ रही है जगह जहाँ दरख्त लगे हुए हैं, ये जो दरख्त लगे हुए हैं, इधर से पानी हर तालाब को अपना अपना मिल रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है इनके तालाब के लिए कि हर तालाब को अपना अपना पानी मिलेगा। एक पाउंड इस तरफ है, एक पाउंड वो है, एक उस तरफ भी पाउंड है। तो ये 100 एकड़ की जगह है। अभी इस पे ये सारी मेजर क्रॉप्स की फार्मिंग करेंगे और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर फार्म है। ये भी अच्छा है, इसकी डेप्थ भी अच्छी है, उसकी डेप्थ भी अच्छी है। 5-5 फीट इनमें पानी, 4 से 5 फीट पानी इसमें खड़ा हो जाएगा और वो तालाब भी है। तो इसलिए ये जो फार्मिंग करेंगे तो इनको जो है फार्मिंग के साथ साथ जो है अपने तालाब में खुराक का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, जिसमें मैं इनको मशवरा दे रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। और जितने भी दोस्त हैं जो कि ठट्टा के एरिए के दोस्त हैं वो रब्ता कर सकते हैं, मैं उनके साथ विज़िट कर सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि जब हम फार्मर से मिलेंगे, उनकी जगहें देखेंगे, उनसे हमें भी कुछ अंदाज़ा होगा कि बड़ी जगह पे काम कैसे किया जाता है। तो इंशाल्लाह अब हम इनको गाइड कर रहे हैं कि मैं भी अभी लर्निंग स्टेज पर हूँ और साथ साथ जो गलतियाँ मैंने की थी वो इनको मैं बताता हूँ कि ये ना करें उस तरह की गलतियाँ। और इस एरिए में जो मछली है वो 333 के हिसाब से डालनी चाहिए, 300 के लगभग, 300 से ऊपर मछली नहीं डालनी चाहिए। और आगे इंशाल्लाह हम अपने तालाब पे फिर वापसी जाएंगे अगर हो सका। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।